मुझे पता है कि रह जाए इनका विधायक का जो फिलहाल मौजूदा विधायक है, मैं दुआ कर रहा हूँ टिकट ही नहीं कह रहा है और ये सामने आए। और कॉन्फिडेंस में आप? ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूं भाई, मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं। पब्लिक इतनी तराई तराई कर रही है, लोग इतने परेशान है, जमाना जब्त होगी इनकी, जमाना जब्त होगी। साहब जान दो भाई साहब, नेताजी जनता की माहौल की 2022 में मुकेश चौधरी के नाम कैसे तुक्के से जीत गए 315 वोटों से, तब वो तुक्का ही था, वो बस जीत गए। वरना अगर सही मायने में मैं चलाऊं, अगर मेरा समाज उस वक्त समझदारी से काम लेता, वो कम से कम 20-25 हजार 30,000 वोटों से वो हारते। पोस्टर की तो बात मैंने करी ही नहीं। वही वाली बात जो आप कुर्ते की बात उठा रहे थे, मैं वही कह रहा था भाई, कुर्ते के पीछे अगर किसी की पब्लिक होगी तो मेरी जवाबदेही तो उन्हें बनेगी। मैं इनको कैसे रोक दूं? अगर ये सवाल मुझसे करेंगे कि जी 40 फोटो लगे हुए हैं, आपका फोटो क्यों नहीं है, क्या जवाब दूं मैं इन्हें? बताओ आप। मैं बोल रहा हूं भाई कोई बात नहीं, गलती से हो सकता है, कोई पुराना फॉर्मेट हो वो लग गया हो, मेरा फोटो नहीं लगा, तो इसको मुद्दा बनाना, ये मुद्दा है ही नहीं। मानते हैं दानिशता से क्या आंसू निकले विधायक है आपकी पार्टी के जानबूझ के? हाँ। नहीं, मुझे नहीं लगता इस तरह। नहीं, एहसास तो ऐसे ही कराएगा सोशल मीडिया का भाई, मैंने थोड़ी कराया है, मेरे साथियों ने, मैंने उनको रोका भी है, उसके बावजूद अगर पोस्ट नहीं रुक रही है, मैं क्या करूं? अनुज भाई किससे छुपा है? बच्चा जानता है कि कितना भ्रष्टाचार हमारी विधानसभा में चरम पे है। कौन कर रहा है? विधायक कर रहे हैं, और कौन कर रहा है मौजूदा? बिल्कुल। मतलब आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि को लेके सीधा टारगेट करने को लगे आज आप? नहीं, जनप्रतिनिधि की तो बात यह है, मैं आपसे बोलूंगा, कभी आप रावण की संज्ञा देते हो, कभी आप बोलते कि मुद्दे नहीं उठाते, अब आपने अवैध संपत्ति की बात बता दिया। ये तो आप उनसे पूछिए कि उनकी कितनी संपत्ति बनी है, कितनी नहीं बनी है, और उन्होंने कितना काम कराया, उससे आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से यहाँ पे कोटेदार परेशान है, जिस प्रकार से यहाँ पे जो चेयरमैन है, जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं वो परेशान है, प्रधान परेशान है, सबके सब क्यों परेशान है भाई? और जो ये सड़के वड़के जो नाले वाले बना रहे हैं, जहां पे काम हुआ है उस पे दोबारा से बनाया जा रहा है, और वो इतनी घटिया सामग्री लगाई जा रही है कि वो 2 दिन में तो के हाथ में आ रही है। नेताजी आपको जो है ना टारगेट करने की आदत पड़ेगी। पहले डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो विधायक थे, मंत्री थे, आप उन्हें टारगेट कर रहे थे, बोलो तो बढ़िया नहीं है, तो सदन में आवाज नहीं उठाते। अब मुकेश चौधरी भाजपा से बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, विकास कार्य भी करा रहे हैं, आपको तो उनमें परेशानी नजर आने लगी। आप उन्हें रावण बताने लगे, आगे से बताने लगे, सदन में जाकर चुप्पी साध लेना, बोलते नहीं, वो मुद्दे नहीं उठाते। आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो मुद्दे उठा दोगे, सब कुछ कर लोगे? भाई छीननी पड़ेगी, जो मंत्री बना उसे टारगेट करो ताकि छीनने के चक्कर में। छीननी पड़ेगी, मैं नहीं छीनूंगा, जनता छीनेगी इन लोगों से ताकत, जो लोग सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, अपने साथियों की प्रॉपर्टीज बना रहे हैं और जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ पे हाहाकार है, किस प्रकार से हमारी विधानसभा में भ्रष्टाचार है, ये कोई छुपा नहीं है। धरातल पे जाके आप लोगों से पूछिए और वो बताएंगे आपको लोग किस तरह से तराई। आपने जवाब दिया 250 को कुर्ते का। नहीं, मैंने 250 की बात ही नहीं करी। नहीं, मैं बता रहा हूँ कुर्ते की तो की ना, कुर्ते की करिए, वो 250 तो पहले 250 का पहनता हूँ उसके। अनुज भाई, मैं 250 का पहनता हूँ। विषय कपड़े के पैसे की वैल्यू कितनी है, विषय आपके जवाब देने की है। इमरान मसूद ने कहा था 250 का कुर्ता पहन के कोई भी नेता बन जाए। इसी बात को जो है कुछ दिन पहले आपके उमर अली खान विधायक ने कहा है। तो क्या लगता है कि साहिल खान 250 कुर्ते वाला नेता है जो आपने जवाब दिया? ये तो भाई आप जवाब पब्लिक है, दिखाई दे रहा है, लोगों को भी तो पता चले भाई, काले बालों में आया था, सफेद हो गया, अब तो वोट दे दो इसको। जुम्मा 8 दिन भी नहीं नेताजी को पार्टी में आए और माहौल बनाने में लगे, और माहौल भी ऐसा बना रहे हैं, कुर्तों का रेट बता रहे हैं, बोले कुर्ता 250 का या 500 का। वजूद इसका जिसके पीछे पब्लिक होती है। और यही नहीं रुकते नेताजी, प्यारे विधायक जी, हमेशा तो रावण की विजयी, और आप क्या कह रहे, जीत, इस बार भी जीत दर्ज कराऊंगा, जनता के हाथ में है फैसला। इससे आगे फिर एक कदम बढ़ते हैं, बोले पोस्टर खेलते हैं। नेताजी पोस्टर भी खेल ले, बोले हमारा फोटो तो लगाया नहीं विधायक जी ने। बात करेंगे, तमाम तरह के मुद्दे रहेंगे हमारे साथ में। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता साहिल खान ने, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज भाई, आपका और आपके दर्शकों का। मुद्दे बड़े तलाश रहे भाई साहब आप। मुद्दे ऑफ कोर्स, और ऐसे मुद्दे तलाश दिए। मुल्ला भाई रावण की बिन सदा दी, विधायक जी, जनता के हाथ में फैसला। विधायक जी को टारगेट कर दिया आपने, पिछली बार आपने मंत्री को टारगेट कर दिया था, इस बार विधायक जी को कर दिया। यही नहीं, आपने बख्शिश की, अपने विधायक को कर दिया, बोला मेरा तो पोस्टर में फोटो नहीं लगाया। ना देखिए, इससे आगे चलते हैं जी। आपकी पार्टी के नेताजी कह रहे हैं 250 रुपए का कुर्ता पहन कर आदमी नेता बन जाए। उमर अली खान की बात कर रहा हूं मैं। इमरान मसूद ने भी ये बयान दिया था, आपने कुर्ते के वजूद ही बता दे, कुर्ते का वजूद उसका बने, इसके पीछे जनता हो। तमाम तरह की इस तरह की जो चर्चाएं कर रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि जब मेरे पे फोकस मेरे नेता का बने, पब्लिक का बने, और मोड़ मेरे नाम पे लग जाए साहिल खान के नाम पे चुनाव लड़ने के लिए। मतलब जो आपके पास बाण है ना, जहरीले वाले, कुछ भी वाले, वो आप छोड़ना, मतलब कोताही नहीं बरत रहे। नहीं देखिए अनुज भाई, बहुत सारे सवाल हो गए, तो नहीं, ये तो मुद्दे हैं आपके जो आपने उछाल दिए। अभी कितने दिन हो गए आपको आए पार्टी में? भाई मैं पार्टी में 10 साल से हूँ,
और पार्टी में ही था वो, ठीक है। मैं भले हाथी की सवारी कर रहे हो। हाँ, भले ही उस देखिए वो हालात थे, वो तो इससे पहले वाले इंटरव्यू में मैंने अनुज भाई को बताया कि जी, हालात बन गए थे कि जी, मुझे जाना पड़ा था। जी जी। वो दोबारा से रिपीट करूं, और क्योंकि हाँ नहीं, वो सब पता भी है लोगों सबको को। पता है लोगों जी, वो विषय नहीं है। को। अब जैसे आपने सवाल किए बहुत सारे, तो मैं सिलसिलेवार तरीके से उनके सबके जवाब दूंगा आपको। नहीं, विधायक जी से नाराजगी है आप क्या? नहीं, आपको चलो देखिए, चुनाव अलग बात है, आपने विधायक रावण की संज्ञा दे दी ना अपना। मैं तो देखो, एक जनप्रतिनिधि को ऐसे शब्दों के नवाजना कहाँ तक सही है? आप तो पढ़े लिखे इंसान नहीं, है। देखिए, लोकतंत्र में जो कुछ होती है वो जनता होती है, और जवाबदेही जो होती है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो विधानसभा में हैं, लोकसभाओं में हैं, उनकी सबकी जवाबदेही बनती है, जनता के प्रति बनती है। जहाँ तक हमारे विधायक जी का सवाल है, जो फिलहाल वर्तमान में जो विधायक है हमारे मुकेश चौधरी जी, बड़बोलापन तो वो कर रहे हैं। नहीं, और अगर वो आश्वस्त है अपनी जीत को लेके, आश्वस्त नहीं, बड़बोलापन तो वही कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं कि जी यहाँ पे खाता नहीं खुलेगा, टटीरी की तरह आसमान की तरफ आप टांगे पैर हो जाएंगे, और एक तरफा यहाँ पे भाजपा जीत जाएगी। तो अगर आप इस तरह की शब्दावली का उपयोग करोगे, तो मैं समझता हूँ वो बहुत ही शर्मनाक है किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए। इस तरह की आप बातें करेंगे, और इससे अहंकार ही झलकता है कि आप किसी विपक्ष को मानते ही नहीं। फिर तो आप चुनाव ही मत कराइए, वैसे भी सब कुछ, सारा का सारा तंत्र जो है वो तो भाजपा के हाथ में है। तो आप ऐसा करिए, इलेक्शन कमीशन भी पूरा सपोर्ट करता ही है भाजपा को, फिर तो आप ऐसे करिए, चुनाव को कैंसिल कराइए ना, दोबारा से रिपीट हो जाइए यहाँ से। लेकिन जो मैंने उनसे बोला था, और ये खाली ऐसे नहीं, जैसे कि आपने इससे पहले वाले इंटरव्यू में भी सवाल उठाया था कि मैंने धर्म सिंह जी से सवाल उठाए थे। उस वक्त धर्म सिंह जी विधायक थे, और अब ये विधायक हैं, इनसे भी सवाल उठाएंगे। और कार्यकाल वही वाली बात है, मुद्दा उससे जुड़ेगा जो विधायक होगा, जो मौजूदा होगा। आप तो साहिल खान की लड़ाई उससे होगी, सवाल उससे उठेंगे जो सत्ता में होगा, जो पावर में होगा, जो विधायक होगा। ये विधायक हैं, बड़ी बड़ी इनकी बातें होती हैं, लेकिन धरातल पे कितना काम हो रहा है? पेपर्स पे आप बोल दो आपने सैकड़ों करोड़ का काम करा दिया, धरातल पे क्या काम हो रहा है? गड्ढे क्या दिखाई नहीं दे रहे हैं? हालात क्या हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं? हमारे बच्चे जो हैं, हमारे क्षेत्र के, पूरे जिले के बच्चे नशे में डूब रहे हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? उड़ता पंजाब, इसको उड़ता सहारनपुर बना दिया। यहाँ पर जो स्मैक का कारोबार हो रहा है, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? मानने दोषी है इसके लिए, मानने दोषी है इसके लिए। आप जो सत्ता में, जो उड़ता सहारनपुर बना दिया, मानने दोषी है। सत्ता में नशा परवाड़ी मानने करा रहे हैं क्या? जो सत्ता में है वो दोषी है। अगर वो नशा, सीधा अगर उनके, देखिए, अगर वो ताकत में है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, अगर उनकी ताकत में होते हुए जो प्रशासन है उसकी जवाबदेही किसे होती है? शासन को होती है। शासन कौन चला रहा है? योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही है, उसके वो विधायक हैं। अगर यहाँ पे नशे का कारोबार फल फूल रहा है, यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं वो नशे में डूब रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये तो एक मुद्दा है जी। दूसरा, कारोबार नहीं है। कारोबार कहाँ है? क्या यहाँ पे एक पॉपुलर की फैक्ट्री नहीं लगा सकते? ये इतने बड़े वो बनते हैं कि भाई हमने विकास पुरुष है हम यहाँ पर। गवर्नमेंट से बात करें, स्टेट गवर्नमेंट से बात करें, यहाँ पर अपनी एक अगर पॉपुलर की यहाँ फैक्ट्री लग जाएगी, तो हमारे लोगों को यमुनानगर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर ही उनको रोजगार मिल जाएगा। अभी हमारे क्षेत्र के ही बच्चे थे, वो जॉब के लिए यमुनानगर जा रहे थे, और उनका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। केवल नाम बदला है आपने मेडिकल कॉलेज का। और सहारनपुर की अगर बात करूँ, समाजवादी पार्टी में जी फैसिलिटी नहीं थी सहारनपुर में, और आप पॉपुलर का इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए कह रहे हैं कि इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं पिछले 2017 से जो सरकार थी, 2012-17 वाली, सहारनपुर के हिस्से में जो आया ना मेडिकल कॉलेज का नाम आया था, समाजवादी की सरकार थी वो। देखिए, उसमें तो क्या है ना कि सरकार ने, गुंडाराज आप पता ही है, जैसा जिस तरह का पोजिशन माहौल था। नहीं, गुंडा राज तो वो तो देखिए, वो तो ये संज्ञा जो दी हुई है ये भाजपा ने दी हुई है, हमें तो कोई ऐसा नहीं। देखिए, हर सरकार में कुछ ना कुछ होता है, कोई भी ऐसे सरकार नहीं होती जिसमें कि जीरो क्राइम रेट होगा, कुछ ना कुछ होता है। एनसीआरबी के डेटा अगर आप अभी लेटेस्ट भी उठा लेंगे, उसमें भाजपा वाले सरकार में क्या हालत हमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश जो है हमारा बलात्कार पे नंबर 2 पर है। नहीं, प्रोफेशनल क्राइम के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे कहाँ खड़े हैं भाई? उसमें अब जो यहाँ पे हत्याएं हो रही है नंबर 1 पे है। नहीं, डाउनफॉल कहाँ पे है? आप डेटा के साथ अगर आप बात करेंगे अनुज भाई, आप डेटा उठाइए, एनसीआरबी सब ये गवर्नमेंट के पब्लिश्ड डेटा है। अगर आप इनको जाके वेबसाइट पे इनकी चेक करेंगे, आपको वहीं से मालूम हो जाएगा, दूध को दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल आप सही बात करें, लेकिन जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, नैरेटिव यही सेट किया जा रहा है कि सब कुछ चंगा है। मतलब आप ये देखिए कि ये आस्थाओं के साथ भी खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी गोदी मीडिया जो है, खासतौर से सारे चैनल्स को नहीं, मैं उसमें 5 उंगली बराबर नहीं होती, आप जैसे इंडिपेंडेंट भी हैं लोग जिनके जरिए हम अपनी बात कह पा रहे हैं, वरना हमारे जैसे लोगों को तो कोई कवरेज मिलता ही नहीं। एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपको क्या लगता है, ये मार्क जुकरबर्ग जो है,
फेसबुक का फाउंडर, उसे बुला के लताड़ लगाई गई। किस लिए? कि जी 10 मिनट के लिए उनका प्राइम मिनिस्टर का जो भाषण था वो गायब हो गया था। वो भाषण की नहीं थी बात, वो ये थी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो इतना वायरल कैसे हुआ, इनके प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वो रील्स कैसे बनी, कैसे कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उनको डरा धमका के कंट्रोल करना कि दोबारा से इस तरह के अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ना बने और ये इस तरह की रील्स जिसमें वो एक्सपोज होते हैं भाजपा वाले, वो एक्सपोज ना हो। तो ये तो हर चीज को कंट्रोल करता है। चर्चा तो आपकी ये भी है कि जब आप पहुंचे दिल्ली, उनको ये समर्थन देने के लिए टिकट यहाँ नहीं मिलेगा, कॉकरोच जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहेंगे आप? नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं, आप तो गए थे ना समर्थन देने के लिए, अस्तित्व तो आप भीम आर्मी का भी था, वो भी चुनाव लड़ रही है। हाँ, वो आपने सेटिंग तो कर ली ना? नहीं, सेटिंग देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी को जो हम वहां पे गए थे, उन्होंने एक मुद्दा उठाया हुआ था छात्रों का, जो हमारे बच्चे थे जो वहां पे तड़प रहे थे, जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, लाठियों से जिनको पीटा जा रहा था। डिमांड क्या थी कि भाई जो इसके लिए जिम्मेदार है, नीट परीक्षा क्यों, ये पेपर लीक क्यों होता है, जो इसके लिए जिम्मेदार है आप उसे हटाइए। ये उनकी डिमांड थी, जायज डिमांड थी। तभी पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान है उनके साथ खड़ा हुआ, उनको समर्थन देने गया था। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो अपनी गिरफ्तारी दिया उन लोगों के लिए। भीड़ बहुत ज्यादा है, टिकट मांगने वालों को लगता है कि साहिल खान के नाम पर मोहर लगेगी, बहुत ज्यादा भीड़ है आपकी उस वजह तो। और मुसलमान अधिकतर मांग रहे हैं, और आपने तो बिरादरी में बांटा मुसलमानों को, बोले हमारे तो यहाँ मुसलमान बहुत ज्यादा है। बिरादरी में मतलब वो वाली बात थी कि आपने कहा मुसलमान को बिरादरी नहीं होती। नहीं, क्यों बताइए भाई, मुसलमान को बिरादरी बताइए। नहीं, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा आपसे अनुज भाई कि अगर मैं जिस समाज से आता हूं, सहारनपुर जिला ऐसा है जहां पे लगभग 45% के करीब मुसलमान है। नहीं, मुसलमान तो हैं, लेकिन वहां मुसलमानों में बिरादरी भी तो है ना। अब तो बिरादरी निकाले ना मुसलमानों की बिरादरी। तो फिर ऐसा करो, फिर अंसारियों को भी दो, गाड़ों को भी दो, तेली को भी दो, कुरैशी को भी दो, गुजरों को भी दो, एक पठान है ही। मतलब अगड़ों को मिल जाए, सबको मिल जाए। आपका कहना तो यह है कि मुसलमानों में अगड़ों को मिल जाए, पठानों को मिल जाए, सैयदों को मिल जाए, शेखों को मिल जाए, सबको मिल गया। मेरा कहना यह है अनुज भाई, ना पिछड़ों को मिले, ना दलितों को मिले, टिकट उसे मिले जो काबिल है, टिकट उसे मिले, अगड़े काबिल होते हैं भाई। अगड़ों की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, अगड़े पिछड़े की बात आती नहीं है। ये तो बिल्कुल, इससे पहले भी एक बार हमारे कोई पत्रकार महोदय आप यहाँ पर आए थे, मैंने उनसे ही बोला था, ये जो संज्ञा दी गई है ये आरएसएस की है। ये पहले हम अकलियत में है, पहले हम माइनॉरिटीज में है, हमें आप और बिरादरी में वो करो, आप बांट दो। ये तो आरएसएस चाहती ही है कि इस तरह से बढ़ जाए। मेरा कहना यह है कि यहाँ पर सहारनपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में तो माइनॉरिटी में नहीं, सहारनपुर तो बराबरी में है, सहारनपुर में तो लड़ाई, सहारनपुर में, वही मैं कह रहा हूँ, सहारनपुर में आप ये बताइए, जो काबिल शख्स है, जो मेहनत कर रहा है, जिसके साथ पब्लिक जुड़ी हुई है, जिसके पास, जिसके पार्टी में आने से किसी को ताकत मिल रही है, आप बताइए। मैं तो पिछले 4 साल से किसी पार्टी में था ही नहीं। आप देखते थे मुझे अनुज भाई, आपने इससे पहले भी मेरा पीडीए में तो अगड़े है ही नहीं। क्यों नहीं है आपकी पीडीए में? तो अगड़े नहीं, आधी आबादी है, अल्पसंख्यक है, तमाम पीडीए में। आज आपने शायद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भाषण है वो नहीं सुना, कल जो उन्होंने दिया था, उन्होंने बोला था पीडी का मतलब पंडित भी है, पी का मतलब पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, ए का मतलब अगड़ा भी है, पी का मतलब प्रोग्रेस भी है, डी का मतलब डेवलपमेंट भी है। अभी आपके पीडीए में सारा समाज, सारे लोग समायोजित होता है। पीडीए उनके लिए है। पीडीए कोई ऐसा नहीं है कि हम पीडीए में हम सब समाज को साथ में लेके चल रहे हैं। यही खूबसूरती है समाजवादी पार्टी की कि मेरी विचारधारा, और पिछले 4 साल में मैं पार्टी में नहीं था, लेकिन मैं लड़ाई लड़ेंगे फिर पिछड़ों को, दलितों को मिलेगा क्या? देखिए, अगड़े पिछड़े की ना मैंने कभी सियासत करी, ना मुझे सिखाई गई, ना मेरी सोच है। चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों में हो, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाइयों में हो, मैं समझता हूं जो काबिल होगा उसको लीड करने का मौका देना चाहिए। आप बताइए कि आप किसी भी, मैंने तो आपको बिरादरी दिया नहीं, फिर तो आप सबको दो टिकट, हर कितने यहाँ पे कितनी सीट है, कितनों को मिलेगा? और अगर मान लीजिए कोई, अगर हम विशेष जाति को पकड़ के चलते भी हैं अनुज भाई, और उसमें वो बंदे में काबिलियत नहीं है, और वो मुंह पे अपने उंगली रख के बैठ जाता है, वो मुद्दे नहीं उठा पाता, तो बताइए उसको विधानसभा या लोकसभा में भेजने का फायदा क्या होगा? कम से कम इंसान वो तो जाए ना विधानसभा या लोकसभा के अंदर, जो आपके मुद्दों को उठा पाए, उनको सॉल्यूशन उसका करा पाए, और समाज के सभी वर्गों को साथ हाथ में लेके चले। लड़ाई उस चीज की है, और उस चीज की लड़ाई को मैं मजबूती के साथ लड़ रहा हूं, पिछले 10 साल से लड़ रहा हूं। और समाजवादी में ही मैं मान के चलिए, इससे पहले तो मैं किसी पार्टी में नहीं था। मेरे कब से इंटरव्यू ले रहे हैं अनुज भाई? किसी एक इंटरव्यू मैंने बोला है कि मैं नेता की किसी और को मानता हूं। जब मैं पार्टी में नहीं था, मैं तब भी ये बोलता था कि मेरे जो नेता हैं वो अखिलेश यादव जी हैं और रहेंगे, हमेशा ये बोला है। तो पार्टी में तो मैं पहले से ही था। मुझे लगा नेताजी आपको जो है ना टारगेट करने की आदत पड़ेगी। पहले डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो है
विधायक थे, मंत्री थे, आप उन्हें टारगेट कर रहे थे, बोल रहे तो बढ़िया नहीं है तो सदन में आवाज नहीं उठाते। अब मुकेश चौधरी भाजपा से बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, विकास कार्य भी करा रहे हैं, आपको तो उनमें भी परेशानी नजर आने लगी। आप उन्हें रावण बताने लगे, आगे से बताने लगे, सदन में जाकर चुप्पी साध लेना, बोलते नहीं, वो मुद्दे नहीं उठाते। आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो मुद्दे उठा दोगे, सब कुछ कर लोगे? भाई क्यों नहीं करेंगे? पहली बात तो मैं यहाँ का बेटा हूँ, यहीं पला बड़ा हुआ हूँ, बाहर से आ जाते हैं हमारी विधानसभाओं में। सब इंग्लैंड से आ रहे हैं क्या? जितने चुनाव हो रहे हैं सब इंग्लैंड से आ रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे विधानसभा में कोई टैलेंट नहीं है क्या? पाकिस्तान से आ रहे हैं सब। पाकिस्तान की बात नहीं है ना, अफगानिस्तान की मतलब ये वाली बात है जो यहाँ लोगों तो को पता- बात ना हमारा कहना यह है कि जो जिस क्षेत्र से आता है वहां का विधायक बनना चाहिए। और हमारे यहाँ तो पिछले 35-40 साल से हमारा लोकल विधायक ही नहीं बना अनुज भाई। ये सब राम सिंह सैनी विदेशी थे क्या? निर्मल शर्मा विदेशी थे क्या? बाहर के थे वो। अगर बस ये वाली बात है, मुद्दे हैं इन बातों में आप जो उलझाव रखोगे। बिल्कुल बिल्कुल सवाल करूंगा मैं, जो भी ताकत में होगा उससे सवाल साहिल खान करेगा और डंके की चोट पे करेगा, उनको जवाब भी देना होगा। और अब मुकेश चौधरी जी को जवाब देना होगा, क्योंकि वो विधायक रहे हैं। 4.5 साल में उन्होंने क्या किया है वो सबका सब वो पब्लिश करें, डालें। कितनी योजनाएं उन्होंने पास करा दी, कितना उन्होंने काम करवा दिया। अब वो बोलते रहते हैं यहाँ भी सड़क पास है, जनता की मोहल्ले की, भाई साहब जान दो, भाई साहब नेताजी, जनता की मोहल्ले की 2022 में मुकेश चौधरी के नाम कैसे तुक्के से जीत गए 315 वोटों से, तब वो तुक्का ही था, वो बस जीत गए। वरना अगर सही मायने में मैं चलाऊं, अगर मेरा समाज उस वक्त समझदारी से काम लेता, वो कम से कम 20-25 हजार 30,000 वोटों से वो हारते वो, अगर मेरा समाज मेरे साथ में चल रहा होता। लेकिन चलिए उस वक्त जो हुआ वो जीत हुआ। का कारण तो आप भी बने थे साहिल भाई, जीत का कारण भी आप ही बने थे। आप भाई मैं तो जीतने के लिए खड़ा हुआ था अनुज भाई। अगर मैं कारण बन गया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो जीतने के लिए खड़ा हुआ था, दिलो जान से मेहनत करी थी। 5 साल से क्या 10 साल हो गए मुझे मेहनत करते करते, और मैं इसी जद्दोजहद में हूं कि कब मेरी कलम में ताकत है। कोई किसी छीनोगे क्या ताकत? जो विधायक बना आप उसे टारगेट भाई छीननी पड़ेगी, जो मंत्री बना आप उसे टारगेट करो, ताकत छीनने के चक्कर में छीननी पड़ेगी। मैं नहीं छीनूंगा, जनता छीनेगी इन लोगों से ताकत, जो लोग सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, अपने साथियों की प्रॉपर्टीज बना रहे हैं और जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। किस प्रकार से यहां पे हाहाकार है, किस प्रकार से हमारी विधानसभा में भ्रष्टाचार है, ये कोई छुपा नहीं है। धरातल पे जाके आप लोगों से पूछिए और वो बताएंगे आपको कि वो किस तरह से तराई मतलब अवैध प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, आप कहना चाह रहे हैं? अवैध प्रॉपर्टी सत्ता में है, जो सत्ता में चलेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई देती हैं, और मैं इन सब चीजों को साक्ष्य के साथ तभी आपसे बोल पाऊंगा। और आपके इंटरव्यू में अगर जी मैं लगा हुआ हूं, कोशिश कर रहा हूं कि वो पेपर्स मेरे हाथ में आ जाएं, लेकिन जो दिख रहा है, जो चल रहा है विधानसभा में, अनुज भाई किससे छुपा है? बच्चा जानता है कि कितना भ्रष्टाचार हमारी विधानसभा में चरम पे है। कौन कर रहा है? विधायक कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? मौजूदा बिल्कुल। मतलब आप तो ऐसी बात कह रहे हैं, जनप्रतिनिधि को लेके सीधा टारगेट करने को लेके आज आप? नहीं, जनप्रतिनिधि की तो बात यह है, मैं आपसे बोलूंगा कभी आप रावण की संज्ञा देते हो, कभी आप बोलते कि मुद्दे नहीं उठाते, अब आपने अवैध संपत्ति की बात बता दिया। ये तो आप उनसे पूछिए कि उनकी कितनी संपत्ति बनी है, कितनी नहीं बनी है, और उन्होंने कितना काम करा है, उससे आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से यहाँ पे कोटेदार परेशान है, जिस प्रकार से यहाँ पे जो चेयरमैन है, जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं वो परेशान है, प्रधान परेशान है, सबके सब क्यों परेशान है भाई? और जो ये सड़के वड़के जो नाले वाले बना रहे हैं, जहां पे काम हुआ है उस पे दोबारा से बनाया जा रहा है, और वो इतनी घटिया सामग्री लगाई जा रही है कि वो 2 दिन में तो के हाथ में आ रही है। सबका साथ सबका विकास की बात सरकार चल रही है। कोई सबका साथ सबका विकास नहीं है। ये सरकार जो चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की जो बुनियाद है इसने रखी हुई है, और समाज को उन्होंने बांटने का काम किया है। चलिए पोस्टर पे चल रहे हैं जी। पोस्टर नहीं लगा तो आप नाराज हो गए? भाई मैं तो नाराज नहीं हुआ। वो भी पार्टी का कद्दावर नेता आंसू मलिक जो विधायक है मौजूदा यहाँ पे, मतलब आपने, चलो हो सकता है गलती होगी, तो साहिल खान ने तो आपके से बाहर हो गई यार, हमारा पोस्टर पे फोटो नहीं लगाया। मेरा पोस्ट दिखा दीजिए आप, मैंने कुछ ऐसा लिखा हो? आपने नहीं करा, आपके लोगों ने भाई, मेरे लोगों ने करा। मेरा सुबह ही आ गया था पोस्ट, मैंने ये बोला था भाई ये रोको। ये बताइए जो लोग मेरे से पहले आप इशारा करते फिर नहीं, इशारा क्या यार, मैं कहा, वो तो अभी तक पोस्ट चल रही है। ये मेरी गलती नहीं है कि मेरे से ऊपर वाले का करम है, अल्लाह का करम है कि मेरे से लोग जुड़े हुए हैं। अगर वो जुड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं कि भाई अगर उनको कुछ लग रहा है कि भाई उसमें मुझे इग्नोर किया गया और वो सवाल उठा रहे हैं, तो मैंने उनको बोला है भाई ये फोकस मत करो। ये फोकस करने वाली बात ही नहीं है कि किसके पोस्टर पे कौन है। फोकस हमें ये करना है कि हम किस प्रकार से, नहीं एहसास कराएगा ना कि हम तो फोटो लगाए थे तुम्हारा आंसू मलिक साहब, हमारे पोस्टर पे तुम्हारा फोटो नहीं है भाई। हमारे पोस्टर पे हमारा फोटो नहीं है। हम तो सबको जितना मान सम्मान दे के चलना होता है, मैं पहले भी दिया है, मैंने आगे भी मैं देता रहूंगा। कोई मेरा पोस्टर लगा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलूंगा, साथियों को इस चक्कर में मत पड़िए। अपने साथियों से अपील भी करना चाहूंगा कि इस तरह की पोस्ट मत करिए।
जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और जिससे भाजपा को ट्रैक्शन मिले। इस तरह की बात हमें करनी भी नहीं चाहिए। हमारा फोकस डेवलपमेंट पे होना चाहिए और हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि किस प्रकार से हम भाजपा को सत्ता से उखाड़ के फेंके और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। ये मैंने पोस्ट करी भी थी जब ये पोस्ट सुबह से जब ये चालू नियत ये है, लेकिन बात ये है, नियत तो वो है, बात पोस्टर की हो रही है। भाई मैंने तो करी नहीं पोस्टर की बात अनुज भाई, पोस्टर की तो बात मैंने करी ही नहीं। वही वाली बात जो आप कुर्ते की बात उठा रहे थे, मैं वही कह रहा था भाई, कुर्ते के पीछे अगर किसी की पब्लिक होगी तो मेरी जवाबदेही तो उन्हें बनेगी। मैं इनको कैसे रोक दूं? अगर ये सवाल मुझसे करेंगे कि जी 40 फोटो लगे हुए हैं, आपका फोटो क्यों नहीं है, क्या जवाब दूं मैं इन्हें बताओ आप। मैं बोल रहा हूं भाई कोई बात नहीं, गलती से हो सकता है, कोई पुराना फॉर्मेट हो वो लग गया हो, मेरा फोटो नहीं लगा, तो इसको मुद्दा बनाने, ये मुद्दा है ही नहीं। मानते हैं दानिशता से क्या आंसू मलिक ने, विधायक है आपकी पार्टी के, जानबूझ के हाँ। नहीं, मुझे नहीं लगता इस तरह नहीं, एहसास तो ऐसे ही कराएगा सोशल मीडिया पे। भाई मैंने थोड़ी कराया, मेरे साथियों ने, मैंने उनको रोका भी है, उसके बावजूद अगर पोस्ट नहीं रुक रही है, मैं क्या करूं। अनुज भाई एक देखिए, खुशी तो इस चीज की भी होनी चाहिए कि आपसे लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो हर चीज को देख के चल रहे हैं। अब इतने लोग जो मोहब्बत में दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, अपनी पार्टी के विधायक भाई सवाल कर रहे हैं, टारगेट कहां कर रहे हैं, सवाल उन्होंने करा और उसके बाद मैंने उनको बोल दिया भाई ये मुद्दा ही नहीं है, इसको आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। मैंने उनको रोका है और समाजवादी के सारे नेता एक प्लेटफॉर्म पे। इस पे एक सवाल उठ रहा है, इसी विषय पे एक सवाल उठ रहा है कि अभी हाल में पार्टी में आए अखिलेश यादव जी ने आपको जो मोहर लगाई है, पार्टी में लाए और ये वो बोला कि सर जाइएगा काम कीजिएगा, पार्टी के कुछ नेता आपको पहचान नहीं पा रहे, ऐसा लगता है जब इस तरह की हरकतें हो रही है? अनुज भाई इससे पहले भी लगता है कि जब मैं 2017 से और 22 तक काम कर रहा था, मैंने ये फोकस ही नहीं करा कौन मुझे टारगेट कर रहा है और कौन मेरे साथ में है, कौन मेरे साथ में नहीं है। मैंने हमेशा फोकस ये करा है कि किस प्रकार से पार्टी को मजबूत किया जाए, उसी के लिए मैं लगा रहा था। अभी भी मैं एक वो है ना एक कहावत कि अर्जुन की तरह मैं मछली की आंख को देख रहा हूं। मेरा फोकस विधानसभा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी न को विधानसभा जीत नहीं पाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर्व समाज का मुझे साथ मिलेगा, क्योंकि मेरे माता पिता ने और मैंने कभी भी ना जाति की सियासत करी ना धर्म की सियासत करी। दामन हमारा पाक साफ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार सर्व समाज का साथ मुझे मिलेगा और यहां से समाजवादी पार्टी, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे मौका दिया तो यहां से प्रचंड बहुमत के साथ, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा हूं, ना घमंड कुछ कर रहा हूं। मुझे पता है कि क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मुझे पता है कि रह जाए इनका विधायक का जो फिलहाल मौजूदा विधायक है, मैं दुआ कर रहा हूं टिकट ही नहीं कह रहा है और ये सामने आए। और कॉन्फिडेंस में आप? ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूं भाई, मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं। पब्लिक इतनी तराई कर रही है, लोग इतने परेशान है, जमाना जब्त होगी इनकी, जमाना जब्त होगी। जिस तरह से आपने जवाब दिया 250 को कुर्ते का, नहीं मैंने 250 की बात ही नहीं करी। नहीं मैं बता रहा हूँ कुर्ते की तो की ना, कुर्ते की करिए, वो 250 तो पहले चल रहे हैं, 250 का पहनता हूं उसके अनुज भाई, मैं 250 का पहनता हूं। विषय कपड़े के पैसे की वैल्यू कितनी है, विषय आपके जवाब देने की है। इमरान मसूद ने कहा था 250 का कुर्ता पहन के कोई भी नेता बन जाए। इसी बात को जो है कुछ दिन पहले आपके उमर अली खान विधायक ने कहा है, तो क्या लगता है कि साहिल खान 250 कुर्ते वाला नेता है जो आपने जवाब दिया? ये तो भाई आप पीछे पब्लिक है, बात तो वो नेता है, बात तो मतलब आपने अपने विधायक को, हम तो पार्टी में भी नहीं थे, चेयरमैनी में हमने ताकत दिखाई अपनी, चेयरमैनी में हमें किस तरह से जबरदस्ती शासन प्रशासन के दबाव में हमें हराया गया, जबरदस्ती मेरे वालिद साहब को हराया गया। हम तो किसी पार्टी में भी नहीं थे, 400-500 वोट से हराया गया हमें, तब हमने ताकत दिखाई। तीतरों की जब रैली हुई थी 12,000 की भीड़ मैं लेके गया था यहाँ से, लोगों की मोहब्बत थी, तभी तो पैकेट खाने के, वो खाना मैंने अपनी तरफ से करवाया था। नहीं मेरे याद है भैया, वो आपको पता होगा। तो वो इसलिए कर रहा था भाई मुझे अपने जो मेरे कहने से आ रहा है उनकी मोहब्बत है। मैं क्या कर रहा हूं यार, मेरे पास कोई ताकत ही नहीं है, ना मैं उनको कोई सड़क दे रहा हूं, ना नलका दे रहा हूं, ना कोई आवाज करा पा रहा हूं, ना उनको कोई सरकारी काम करवा पा रहा हूं। मेरी कलम में ताकत ही नहीं है और जद्दोजहद अनुज भाई ये आखिरी दम तक रहेगी। जब तक मेरी कलम में ताकत नहीं आएगी मैं लड़ता रहूंगा अपने लोगों के लिए। कभी ना कभी तो पब्लिक को भी रहम आएगा, ऊपर वाले को भी रहम आएगा, ताकत आएगी। मैंने तो ऊपर वाला किसी के रखता नहीं है इस बात का, तो वो उसका अकीदा मेरा पक्का है कि ऊपर वाला किसी की मेहनत। अच्छा, भीड़ बहुत ज्यादा है टिकट मांगने वालों की। अंतिम सवाल आपके और आ रहा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, इसमें मुसलमान लोग भी काफी मांग रहे हैं, कुछ हिंदू लोग भी मांग रहे हैं। चर्चा चौधरी साहब के चुनाव लड़ने की भी है कि उनके परिवार से कोई लड़ सकता है, नकुल, इस तरह की चर्चाएं हैं आपकी पार्टी से। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि साहिल पे मोह लगेगी? तो मैं वही तो भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, भैया साइकिल पे बिठाएंगे, बोल रहा था कि जिस कुर्ते के पीछे कार्यकर्ता हैं, पब्लिक का समर्थन है, उसको टिकट मिल जाना चाहिए। और आश्वस्त है बिल्कुल भाई, मैं मेहनत करी हुई है, 10 साल की दिन रात की मेरी मेहनत है। पिछली बार नेगलेक्ट कर था आपको, भूल गए थे पिछली बार के हालात भूल गए थे भैया। और मैं बताऊं आपको, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको आज आपके चैनल पे अनुज भाई, अगर धर्म सिंह जी का टिकट ना होता
और मेरा टिकट रहता, साहिल विधायक होते, मैं विधायक होता। हकीकत है ये, उनका बार- जो टिकट हुआ उसकी इस वजह बार से, लग जाएगा नंबर। उसकी वजह से मेरे 10 साल खराब हुए हैं। मैं काले वालों में आया था, सफेद हो गए। डायनी क्या करते? बट डाई नहीं करते, जो है एक्सपीरियंस है, दिखाई दे रहा है लोगों को भी तो पता चले भाई ये काले वालों में आया था, सफेद हो गया, अब तो वोट दे दो इसको। चलिए, सीधा स्पष्ट कहना है कि जो भले कुर्ता 250 का हो, लेकिन ज्यादा धार वाला कुर्ता है मेरा। साथ साथ इनका यह भी कहना है कि विधायक जी 2022 था वो, और इस बार गलतफहमी से बाहर आइएगा। जनता की ओर इशारा कर रहे हैं कि जनता में त्राही त्राही मची है, जनता बदलाव चाहती है नौकर में। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि पोस्टर का विवाद है नहीं, बना दिया गया है। हमारे लोगों ने इस बात पर ऐतराज जताया। इस तरह की चीज़ें दूसरे हमारे लोगों को समझनी चाहिए कि इस तरह के मौके ना दिए जाएं। हमारा लक्ष्य है भैया को मुख्यमंत्री बनाना है, न कि हमारा लक्ष्य पोस्टर में उलझ के रह जाना है। चुनाव लड़ने के लिए आश्वस्त है, क्या नहीं कि चुनाव लड़ा जाएगा। भैया मेरे पे निगरानी करेंगे, चुनाव लड़ाएंगे। आपने बात की चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।